everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 students, welcome to the important question series of class 12 political science. आज पढ़ेंगे बुक 2 का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीटेड है एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज जितने क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना एक नोटबुक में। एंड जो है, अगर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करने में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट गिवन है। तो चलो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के। नेम 2 गोल्स विच आर लीडर्स हैड एग्रीड अपॉन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 2 ऐसे गोल बताइए जिसपे हमारे जितने भी लीडर्स थे वो बिल्कुल अग्री कर जाते विदाउट एनी डाउट्स हमारे इंडिया के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ऑफ इंडिया थे, जो 2 गोल्स थे जिनके ऊपर वो अग्री कर जाते हैं, वो कौन से हैं? पहला गोल ये है दैट आवर कंट्री शैल बी रन थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हमारी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक मैनर में चलाएंगे। और दूसरा है दैट गवर्नमेंट जो हमारी वर्क करेगी वो हर एक जो है ग्रुप के भले के लिए काम करेगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी, इंक्लूडिंग द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो ये 2 चीज़ें थी जिस पे एवरीबडी अग्रीड। फर्स्ट डेमोक्रेसी पे चलेंगे, दूसरा गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द वेलफेयर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बाय हुम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वाज डिलीवर्ड। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी और मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 को उन्होंने ये स्पीच जो है वो दी थी। और वो कहाँ पे दी थी, लोकेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट वाज द सर्कमस्टेंस इन विच इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। तो फ्रीडम हमें कैसे आया था गाइज? फ्रीडम केम विद द पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। हमारा जो हम फ्री हुए, हम आज़ादी जो मिली वो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में मिली थी। आपको इस बात को जस्टिफाई करना है। अब यही क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है दैट व्हाट आर द 3 चैलेंजेस बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोनों में ही आपको आंसर एक ही करना होगा क्योंकि हमारे सामने बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे। पहला, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ अ सोसाइटी। एक ऐसा नेशन शेप करना था जो इतनी सारी डाइवर्सिटी को यूनाइट करके रख पाए। दूसरा, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और तीसरा था टू इंश्योर वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। हमें वेलबींग और डेवलपमेंट भी इंटायर सोसाइटी का बहुत ध्यान रखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द पार्टीशन वॉज आउटकम ऑफ विच थ्योरी। तो पार्टीशन आउटकम था गाइस 2 नेशन थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय 2 नेशन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी जिसको मुस्लिम लीग ने एडवोकेट करा था, इंडिया जो एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री थी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो है इंडिया में 2 टाइप के जो है कम्युनिटीज़ है, हिंदूज एंड मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिमांड फॉर पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स वाज मेट। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट कंट्री की डिमांड हुई थी फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे चल के करते हैं क्योंकि लाइन वाइज फॉर्मेट में चल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन कैसे हुआ था? जब लोगों ने डिमांड करा था क्या सेपरेट स्टेट। विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसको आप कह सकते हो, जिसको लीड करा था पोती श्रीरामुलु ने, जो कांग्रेस के लीडर थे और गांधी जी को फॉलो करते थे। उन्होंने फास्ट करा था 56 डे का एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है और उससे बहुत अनरेस्ट हो जाता है एंड फाइनली जो है फिर गवर्नमेंट को मूव लेना पड़ता है एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड आंध्रा स्टेट इन 1952 एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक प्रॉपर एक हमारी बॉडी बनती है जो देखेगी कैसे अलग अलग स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करा जाएगा। पहले हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को पोस्टपोन कर रही थी बिकॉज वी वर वेरी स्केयर्ड आफ्टर द पार्टीशन। तो गवर्नमेंट हैड सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि अभी हम इस बात को बाद में देखेंगे, बट आफ्टर दिस मूवमेंट, विशाल आंध्र मूवमेंट, आंध्र प्रदेश बनने के बाद फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन के बाकी स्टेट्स का भी रीऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। आगे आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या प्रॉब्लम्स थी? तो ऑन 14-15 अगस्त को एक नहीं 2 नेशन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस हो रही है।
पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। बट पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट सिंपल, रैदर इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। पार्टीशन करना हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके रीजंस क्या थे? फर्स्टली, कोई सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था ब्रिटिश इंडिया में, दो थे, एक था वेस्ट में और एक था ईस्ट में, ठीक है। सेकेंडली, ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान। कुछ ऐसे भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जिनको पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं होना था, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे NWFP के, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। 1 मार्कर है, इसको मार्क कर लीजिए। फ्रंटियर गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो लीडर थे NWFP के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे 2 नेशन थ्योरी के, बट उनकी वॉइस को इग्नोर कर दिया जाता है एंड NWFP को भी जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तीसरा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी जगहें थी, जैसे कि एक पंजाब साइड थी और एक बंगाल साइड थी, ठीक है, जहाँ वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में ना, भाई वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि देयर वर ओनली मुस्लिम, वहाँ पे बहुत सारी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी, जैसे जिनमें आते थे हिंदूज एंड सिख्स। तो हेंस 2 प्रोविंसेस वर ऑल्सो बाइफिकेटेड फोर्थली। और फिर क्या हुआ? फिर इनके अंदर भी बाइफिकेशन होना था पार्टीशन के दौरान, जो है मतलब कि इन स्टेट्स के अंदर भी पार्टीशन होगा। और जिस दिन पे हमें फ्रीडम मिला, उस दिन तक जो लोग जो है पंजाब साइड में रह रहे थे, जो लोग बंगाल साइड में रह रहे थे, वहाँ पे लोगों को क्लियर ही नहीं था कि नाउ दे आर इन पाकिस्तान और दे आर इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे थे मुस्लिम्स, देवर इन द क्वेश्चन मार्क, और जो हम उस साइड पे हिंदूज एंड सिख्स थे जो इतने सालों से अपने घरों में रह रहे थे, देवर इन क्वेश्चन मार्क कि अब वो फ्रीडम का जो जश्न है वो कैसे मनाएं। एवरीबडी इन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनल बाइफिकेशन की पंजाब में एंड बंगाल साइड में वो पार्टीशन की डेट तक जो है क्लैरिफाई नहीं हुई थी। और उस वजह से क्या हुआ, यू नो, पार्टीशन के समय पे कितने राइट्स हुए, कितने दंगे हुए, डेथ और डिस्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, एट्रोसिटीज, किलिंग, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारी प्रॉब्लम जो थी पार्टीशन की। फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी वहाँ पे हिंदूज एंड सिख्स थे, और इंडिया में जो माइनॉरिटी थी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एसेस एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस बताना है। ये मैं आपको शॉर्ट में भी करा सकती थी, नहीं, मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं बनके, ठीक है। तो आप इसको परफॉर्म कर लो, आपका शॉर्ट 1 मार्कर MCQ अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। आपको 6 कॉन्सिक्वेंस बताने हैं पार्टीशन के। तो पहला कॉन्सिक्वेंस था ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन एंड किलिंग ऑफ पीपल। यू नो कि ये जो पार्टीशन था ना गाइस, ये मोस्ट अनप्लैंड ट्रैजिक ट्रांसफ़र था पॉपुलेशन को अक्रॉस द बॉर्डर्स ह्यूमन हिस्ट्री में। बोथ साइड्स पे, दोनों ही साइड्स पे लार्ज स्केल पे लोगों की मृत्यु हुई, एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल द पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी। माइनॉरिटीज़ दोनों साइड्स ऑफ बॉर्डर पे, उन्हें रातों रात अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था, और जब वो जा रहे थे उस समय पे दे वर किल्ड, वुमेन वर अटैक्ड, रेप्ड, एवरीवन वर लूटेड। तो इतना ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंस रहा था इस पार्टीशन का। तो पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, मोर देन 5 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस पार्टीशन। तो पहले आप ये पॉपुलेशन और किलिंग ऑफ पीपल वाला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। फिर जब पार्टीशन हो गया तो क्या हुआ, रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। लोगों के लिए फ्रीडम, जश्न, हमने ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल की और वी वर इन अ टाइम ऑफ, हमारे लिए वो एक बहुत जश्न का मौका था, बट बहुत हमारे को पेनफुल रहा वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फ्रीडम आया रेफ्यूजी कैंप्स में, उन्हें अपनी लाइफ बितानी पड़ी बहुत सालों तक। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट्स था एक कॉन्सिक्वेंस। हर चीज़ का डिवीजन हुआ, हमारे हार्ट्स का तो डिवीजन हुआ ही, साथ ही के साथ में पेपर, पेंसिल, बैंड इक्विपमेंट्स, रेलवे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है, पेन, टाइपराइटर, इन चीज़ों तक का डिवीजन हुआ था। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, इवन आफ्टर पार्टीशन के बाद भी माइनॉरिटी प्रॉब्लम हो गई। लार्ज स्केल माइग्रेशन होने के बाद भी इंडिया में एंड पाकिस्तान में दोनों ही जगह पे माइनॉरिटी प्रॉब्लम आ गई। इंडिया में 12% ऑफ मुस्लिम्स in the total population were there, and
यही चीज़ वहाँ पे भी हुई पाकिस्तान पे, वहाँ पे भी माइनॉरिटी प्रॉब्लम जनरेट हुई। ओके तो ये मेन कॉजेज थे, कॉन्सिक्वेंस थे गाइस पार्टीशन के, सो यू कैन मेंशन इट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया का आपको रोल यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बताना इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सरदार पटेल जी इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। उन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक रोल प्ले करा था नेगोशिएट करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स। ओके सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, और अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। व्हाट डू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। तो गाइस रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करा गया था पार्टीशन के दौरान। इट मीन्स वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वो पाकिस्तान बन जाएगा और रेस्ट वुड रिमेन विद इंडिया। और इस प्रिंसिपल में भी बहुत दिक्कत ये आई थी कि जिन एरियाज में मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बाकी पॉपुलेशन नहीं थी, वहाँ पे हिंदूज एंड सिख्स भी थे, ठीक है। द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वर सेपरेटेड बाय विच टेरिटरी, वास्ट इंडिया टेरिटरी। एक ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर पूरा हमारा इंडिया, एंड देन वेस्ट पाकिस्तान वॉज मेड। हु वॉज द लीडर ऑफ NWFP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी, मैं आपको बता चुकी हूँ। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन सम सिटीज बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, नेम देम, ठीक है। तो पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन सी सिटीज कम्युनल जोन्स बन गई थी, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया 1951, 12%, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारी स्मॉल और लार्ज स्टेट्स थी दैट वर रूल्ड बाय द प्रिंसेस, तो उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, जहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी प्रिंसेस के पास होती थी और एक्सटर्नल अफेयर्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 565। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो गाइस, ब्रिटिशर ने जाते जाते हमारे को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। वो ये था कि भैया उन्होंने कह दिया प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को कि वो चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाहे तो इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप सोचो कि 565 राजा, उनमें से किसी 5 ने भी अगर बोल दिया, 6 ने भी अगर कह दिया कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, पाकिस्तान के साथ जाना है, तो हमारी कंट्री का और ज़्यादा जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता। तो ये जो इतना बड़ा लेजेंडरी रोल था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया था, दैट उन्होंने 565 रूलर्स के पास जाके उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन में साइन करा के इंडियन यूनियन में मर्ज करवाया था। और जो स्टेट्स जिन्होंने प्रॉब्लम जनरेट करी थी उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे हैदराबाद, मणिपुर एंड आगे भी, ठीक है। अब इसी बात पे ये क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। नेम दो स्टेट्स हुज मर्जर विद इंडियन यूनियन वॉज नॉट ईजी। वही दो मैंने बता दिया, हैदराबाद, मणिपुर, बाकी की आपको बतानी है। वो स्टेट्स बताइए जिनका मर्ज कर बहुत आसान नहीं था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 में पास हुआ था ये, और उससे 14 स्टेट्स और हमारी 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। ओके और अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कौन से ईयर में बनी थी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ऑन द लैंग्वेज बेसिस बाई गिविंग सूटेबल आर्ग्यूमेंट। आपको जस्टिफाई करना है कि क्या सही था और जो है हम लोगों ने क्या करा, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा स्टेट्स को, क्या वो सही था डिसीजन। तो यस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज गिव द यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्री। एक हमें यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें बाउंड्रीज को मार्क करना है, और इससे डाइवर्सिटी ऑफ प्रिंसिपल जो है उसको भी एक्सेप्ट मिला कि हमने हर एक कल्चर की, हर एक डाइवर्स ग्रुप की जो डिमांड्स थी उसको फुलफिल करा। इट रिड्यूसेस द थ्रेट ऑफ डिवीजन और सेपरेटिज्म का थ्रेट कम हो गया था, क्योंकि जब सबकी एस्पिरेशन फुलफिल हो गई तो फिर वहाँ पे दंगे प्रोटेस्ट का कोई जो है सेंस रह नहीं जाता है। द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। अब पहले क्या था कि पॉलिटिक्स में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के ज़माने में इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही ले पाते थे, एलाइट्स। बट अभी जब लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बन गई थी एंड वी ऑल्सो फॉलो द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, तो तब वहाँ पे जो पॉलिटिक्स था
पॉलिटिक्स में एंटर करना वो हर लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए आसान हो गया था, बिकॉज जब प्रोटेस्ट हुए, जैसे विशाल आंध्रा मूवमेंट में लोकल लीडर्स ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट, लोकल पीपल, वुमेन, एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट, नो मैटर वो इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं, वो अपनी भाषा बोल रहे थे जिस एरिया में वो रहते थे, उसके बेसिस पे भी उन्होंने अपनी डिमांड्स रेज करी। दे एक्टिवेटेडली पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिक्स एंड द प्रोटेस्ट, और उससे क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स का पास था वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के अलावा पूरे इंडिया में जो है जितनी भी लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके लिए खुल गया था। इट वॉज सीन एज डेमोक्रेटिक। साथ ही के साथ ये जो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे जो है अपनी स्टेट्स बनाई, इसने हमारी कंट्री की यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया और हमारी डेमोक्रेसी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे वही 5-6 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आप लिख सकते हो। व्हाट वाज द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1953 में सेटअप हुई थी। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताया हो। 1956 में इन्होंने जो है एक्ट पास करा था जिससे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। अब इसके जो प्रॉपर एक आंसर है आप यहाँ से देख सकते हो। व्हाट वाज द मोस्ट सेलिएंट रिकमेंडेशंस। तो हियर इट इज गिवन, क्या क्या सेलिएंट रिकमेंडेशंस थी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द एक्वेशन ऑफ हैदराबाद इन इंडिया। तो गाइज ये पूरा का पूरा हैदराबाद का अकेशन इनटू इंडिया, लॉन्ग आंसर पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, आप रीड कर लो। चैप्टर में 6 मिनट्स में टॉपिक में मैंने समझा दिया था आपको हाउ हैदराबाद वाज मर्ज विद इंडिया। गो एंड चेक द चैप्टर। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख चुके होंगे, तो बस आप क्वेश्चन को रीड कर लेना, आंसर को रीड करना, फॉर्मेशन देखना मैंने कैसे लिखा है स्टेटमेंट एंड पॉइंटर्स में, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड। हैदराबाद वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ के इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ हैदराबाद। तो निज़ाम। हु वर रजाकर्स, पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट in independent India to hold election on the basis of adult franchise, that was universal adult franchise, तो मणिपुर थी in June 1948। when and why state reorganization commission set up, तो 1953 में बनी थी। next question, what was the main recommendation of the state reorganization commission। main recommendation थी कि language के basis पे states बनाएंगे। which was the first state क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो आंध्र प्रदेश थी 1956 में। विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था, आप देख सकते हो आंसर पर यहाँ लिख दिया है। व्हेन वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात क्रिएटेड, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज क्रिएटेड इन 1960। व्हेन एंड वाई वाज पंजाब क्रिएटेड, टू सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग एरिया। हरियाणा हिमाचल सेपरेट was from Punjab in 1966. Name the states created in the year 1972. तो 1972 मेघालय was carved out of Assam. The states of Manipur and Tripura were also created in this year. जो एक बॉक्स है चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप क्वेश्चन के लिए, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी said on 14th August 1947, tomorrow will be a day of rejoicing as well as mourning. खुशी का और दुख का दोनों का दिन है कल। According to Mahatma Gandhi, why 15th August 1947 would be a day of rejoicing as well as mourning। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था कि ये हमारे लिए दुख और खुशी दोनों का दिन है। क्योंकि गाइस उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था बिकॉज ऑन 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये रिजल्ट था पार्टीशन का बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सच अ डिवीजन वाज नॉट वेरी पेनफुल, ऐसा नहीं था कि ये डिवीजन सिर्फ हमारे लिए पेनफुल था, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था डिसाइड करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। और जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो एज वी ऑल नो what were the consequences of partition, death, atrocities, killings on both sides of the border, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी ने यही कहा था that it was the day of both happiness and sadness, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है हमारा व्हाट वाज द टास्क ऑफ, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट वन, एक्सप्लेन द प्रिंसली स्टेट मणिपुर अकेशन विद इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेस्ट कर दिया, आपको वहीं से रीड करना है। जूनागढ़ का भी जो है मैंने पेस्ट करा है। जूनागढ़ का कैसे हुआ था बताना कमेंट सेक्शन में, को मर्ज कराने के लिए इंडिया में व्हाट वाज दैट सिस्टम जो वहाँ पे फॉलो हुआ था, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, एक्सप्लेन द चैलेंजेस विच इंडिपेंडेंट इंडिया फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है क्या 3 चैलेंजेस हमारी कंट्री ने फेस करे थे एट द टाइम ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई तो मेजर क्या 3 चीज़ें हमने फेस करी अपने नेशन को बिल्ड करने में। तो पहला तो था गाइस हमारे पास जो एक
सबसे बड़ा चैलेंज था वॉज टू शेप अ नेशन, एक ऐसा नेशन बनाना, एक ऐसा हमारे को अपना कंट्री को बनाना था जहाँ पे हर एक जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर के लोग हैं, वो एक साथ खुशी से साथ में रह पाए। तो वो जो है करना जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। बट जैसे ही पार्टीशन हुआ था तो उससे सब लोगों की डर बहुत ज़्यादा बन गया था कि अगर हम इस तरीके से जो है लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर अगर डिवीज़न कर देंगे स्टेट का, तो कहीं हर स्टेट इंडिपेंडेंस ना मांगने लग जाए। बट बाद में ये चीज़ जो है नहीं होती है। इनफैक्ट जब हमने लैंग्वेज और जो है कल्चर के बेसिस पे जब स्टेट्स को डिवाइड करा तो उसने हमारी कंट्री की यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, एंड वी आर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दूसरा चैलेंज था वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और ये नहीं कि डेमोक्रेसी हम कह दें हमें इस्टेब्लिश करनी ऑन पेपर्स रह जाए, जैसे कुछ कंट्रीज़ में रह जाती है ऑन पेपर्स, नहीं, हमें एक डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट भी करना था, जो हमने किया। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। कि सिर्फ ये नहीं कि पेपर पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी हों, फ्री फेयर इलेक्शन हो, लोगों को राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स पूरे हों, जुडिशरी सही से वर्क करे, हमें ये भी इंश्योर करना था। एंड लास्ट जो थर्ड चैलेंज था वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही सोसाइटी का, बट सोशल डेवलपमेंट भी हो। जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, या जो पॉवर्टी है, उसमें से लोगों को बाहर निकाला जाए, उसके लिए करना था। तो ये 3 चैलेंजेस थे जो हमें फेस करने थे 1947 में जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब 3 क्वेश्चन मैंने पेस्ट करे हैं, एक हैदराबाद, एक मणिपुर एंड एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो लेजेंडरी रोल था इन द मर्जर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो वो आपको तीनों को अच्छे से रीड कर लेना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन कर लिया, वाई पार्टीशन वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, वो आपने देख लिया। प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन, यही मेन कोर एरिया रहता है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन कर लिया, विशाल आंध्र मूवमेंट का क्वेश्चन कर लिया, कौन सी स्टेट कब बनी, ये पढ़ लिया। चैप्टर कंप्लीटेड है, कोई टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले आंसर रीड कर लें, ऐसे रीड कर लेना। नोट्स सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गाइड बनाई है मैंने इंस्टाग्राम पे, गो एंड चेक इट आउट। सारे पोस्ट वहाँ पे मर्ज कर दिया, हर एक चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरीज, PYQs, एवरीथिंग इज गिवन। इंस्टा नहीं चलाते हो, नो नीड टू वरी, पिंड कमेंट में से चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।